बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ आरओ ऑफिस में हाज़िर हुआ हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी क़यादत के साथ, अपने दोस्तों साथियों के साथ, ताकि यूसी 13 सदर टाउन की उससे अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करा सकूँ। ये गिजरी का हलका है जिससे मैंने माजी में सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ा था और बड़ी मोहब्बतों और इज़्ज़त अफ़ज़ाई मेरी गिजरी के इलाके से हुई थी। क्लिफ्टन का एरिया भी इसमें आता है, शीरी जिना का एरिया भी इसमें आता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पार्टी का, अपनी क़यादत का, अपने दोस्तों का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कराची शहर की क़यादत कर सकूँ और कराची शहर का मेयर बन सकूँ और अपनी पार्टी की सपोर्ट, अपने कारकुनान की सपोर्ट की वजह से मैंने 15 जून 2023 को मेयर कराची का जो इंतखाब था वो नईमुर रहमान साहब के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी बख्शी और 19 जून को मैंने हल्फ लिया इस ओहदे का। कानूनी एतबार से मुझे 6 महीने के अंदर किसी भी यूनियन कमेटी से एज चेयरमैन मुंतखब होना था और आज मैंने, चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया था जिसके तहत 5 नवंबर को इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ इलाकों में, कराची में और सिंध के बाकी अज़ला में इंशाअल्लाह इलेक्शन हो रहा है, तो मैं अपना कागज़ात नामज़दगी मैंने जमा करा दिया है और इंशाअल्लाह कल स्क्रूटनी होगी आरओ साहिबा के सामने, तब फिर इंशाअल्लाह हाज़िर हूँगा। मेरे साथ करमुल्ला वकासी साहब ने भी अपना कागज़ात नामज़दगी जमा कराए। मेरे साथ टाउन चेयरमैन भी मौजूद हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुख्तलिफ अहदेदार जो हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं इस यूसी के, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। एक बार फिर मैं अपने दोस्तों साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप लोगों ने मेरी की है और जिस बड़े ओहदे पर आपने मुझे मुंतखब किया है, मैं इंशाअल्लाह उसका हक़ अदा करूँगा, अपनी पार्टी की तर्जुमानी करूँगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला कराची शहर की खिदमत करेगा और कराची शहर को तब्दील करने के लिए, बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह अपना अपना किरदार अदा करेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कहा जा रहा है, ये कराची को कितना तब्दील किया है? 70 साल, 75 साल जिन लोगों ने ख़राब कर लिया है शहर को, उन लोगों से ये सवाल पूछ लें कि उन्होंने कितना ख़राब किया है शहर को, वो तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, जो 3 महीने मुझे शहर की खिदमत करने को मिले, उन 3 माह के अंदर जो जो चैलेंज मेरे सामने आया, उस चैलेंज के ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश की। आपके सामने है कि एक ज़माने में कराची शहर के हवाले से ईद उल अज़हा के दिनों में ये तनकीद होती थी कि कई कई रोज़ तक जो आलाइशें वो पड़ी होती थी, ताफ़ुन की शिकायत आती थी। अब की बार वही बल्दिया उज़्मा थी, वही टाउन थे, वही इंतज़ामिया थी, लेकिन जियाले बराजमान थे। तो फ़र्क ये हुआ, कराची के हर टाउन से, हर यूसी से सफाई के अमल को यकीनी बनाया गया और नतीजा ये हुआ कि किसी को ताफ़ुन की या सफाई की, कचरे की शिकायत नहीं हुई। रबीउल अव्वल का महीना आया, मुहर्रमुल हराम का महीना आया, हम तमाम लोगों ने लोगों की खिदमत की, जो रूट्स वगैरह थे वो क्लियर हुए और हमारे उलमा हज़रात ने इस बात की तायीद की कि अब की बार इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक थी और मुतहर्रिक अंदाज से तमाम मामलात को हल करने की कोशिश की गई। उसी तरीके से जो पानी के मसाइल हैं आपके सामने है कि जिस तरीके से आज पानी माफिया के ख़िलाफ़, हाइड्रेंट माफिया के ख़िलाफ़, गैर कानूनी कनेक्शन माफिया के ख़िलाफ़, वॉलमैन माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई चल रही है, जो पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, पीपल्स पार्टी का मेयर, डिप्टी मेयर हो, हमारे कारकुनान हो, जो कार्रवाई आज हो रही है उससे पहले कार्रवाई आपको देखने में नज़र नहीं आई। वाटर बोर्ड के मामलात बेहतर हो रहे हैं, सॉलिड वेस्ट के मामलात बेहतर हो रहे हैं, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है आप देख सकते हैं कि शहर भर में काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र है ये अगले 4 साल में कराची वालों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। फिर कराची वाले फ़ैसला कर लेंगे कि तराजू ने खिदमत की, पतंग ने खिदमत की या तीर इस शहर को आगे लेके गया। अच्छा, ये बता दें कि अब तक वही हाफिज़ साहब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अब तक आपको काबिज़ मेयर कहते हैं, तो ये कब्ज़ा आप कब तक बरकरार रखेंगे? क्योंकि उन्होंने एक दावा और भी किया था कि 6 माह के अंदर जो है वो दोबारा कोई अदम इस्मात देकर और फिर आपको हटाने की कोई कोशिश करेंगे।
इसके साथ साथ सर ये बता दें, आम इंतखाबात करीब हैं, तो कराची का मूड आप कराची के मेयर हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं नईम रहमान साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। और आपको याद होगा कि सियासी इख्तिलाफ जो भी हो, 15 जून को जब मैं मुंतखब हो गया और मेयर इलेक्ट था, मैंने उसी वक्त आप तमाम मीडिया के दोस्तों से बात की और मैंने उनको बताया कि मैं सियासी बुग़्ज़ रखने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरी सियासी जमात सियासी बुग़्ज़ में बिलीव नहीं करती। मेरी सियासी जमात चाहती है कि अक्रॉस द बोर्ड इस शहर की खिदमत हो, इस शहर को जो तकालीफ है, शहरियों को परेशानियाँ हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। और मैं चाहूँगा कि मैं हर सियासी जमात को साथ लेकर चलूँ। और ये ऑफ़र मैंने नईम रहमान साहब को भी की, एक बार नहीं कई बार की, MQM को भी करता हूँ, PTI को भी करता हूँ और तमाम सियासी जमातों को करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर काम करें। मैं कहीं पर कतई तौर पर ये नहीं कहता कि कौन ख़राब है, क्या ख़राबी है। मैं कतई तौर पर सुबह 11 बजे आप लोगों को उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहता कि शहर में तबाही हो गई है। वो यार, इस शहर के 9 टाउनों पे जमात इस्लामी है। उन 9 टाउन्स में जो हाल है वो आपको पता है। उन 9 टाउन्स में 5 टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हैं। दिल मोहम्मद साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से यहाँ पर मौजूद हैं, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त क्या परेशानियाँ हैं लोगों को। काम नहीं हो रहा, लोगों को परेशानियाँ हैं। मैं आज भी ये कहना चाहूँगा, सियासी नुक्ताचीनी को साइड में रखें। मेरे साथ लियारी का चेयरमैन भी अभी है, मंगोपीर का चेयरमैन भी है। जिस तरह मेरे लिए ये काबिल एहतराम है, उसी तरीके से मेरे लिए जमात इस्लामी और PTI के टाउन चेयरमैन भी काबिल एहतराम है। मैंडेट का हमें एहतराम करना चाहिए, लोगों के दिलों को जोड़ना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। और एक बार फिर मैं ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि सियासी नुक्ताचीनी हर वक्त होती रहती है, सियासी तनकीद हर वक्त हो सकती है। आइए, शहर को जो चैलेंजेस का सामना है, आइए मिलकर उन चैलेंजेस का सामना कीजिए। जो माफियात इस शहर में एग्जिस्ट करती हैं, उनका मिलकर मुकाबला करते हैं और अगले 4 साल मुत्तहद होकर कराची वालों की खिदमत करते हैं, कराची वालों के दुखों का मदावा करते हैं। फिर कराची वाले फैसला करेंगे कि हमारे लिए कौन सी सियासी जमात अच्छी है। बहैसियत सियासी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि कराची वालों को एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है उन लोगों में जो तनकीद की सियासत कर रहे हैं और जो तरक्की की, बहबूद की सियासत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जनवरी फरवरी जब भी ये इलेक्शन होना है, या अगर शफाफ इलेक्शन हुआ, गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उम्मीदवार कराची शहर से बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे।